यहां थीटा का मान पाई और 2 पाई के बीच दिया गया है और कॉस थीटा बराबर ऋणात्मक वर्गमूल 3/2 है। यहां फाई एक न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल है। हम इसे धनात्मक न्यून कोण मतलब पॉजिटिव अक्यूट एंगल भी कह सकते हैं। और कॉस फाई बराबर 7/25 है। हमें कॉस फाई जमा थीटा का मान निकालना है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोककर इसे खुद से करने की कोशिश करें। यहां हमें कॉस फाई जमा थीटा का मान निकालना है, मतलब हमें दो कोणों के योग का कोसाइन निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम कोणों के योग के सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमें कॉस थीटा और कॉस फाई का मान पता है और हम इनका प्रयोग करके साइन थीटा और साइन फाई का मान निकाल सकते हैं। चलिए यहां दो कोणों के योग का सूत्र लिखते हैं। कॉस फाई जमा थीटा बराबर दोनों कोणों के कोसाइन का गुणनफल, मतलब कॉस फाई गुणा कॉस थीटा। यहां यह धनात्मक है तो यहां ऋणात्मक होगा, और अगर यह ऋणात्मक होता तो यहां धनात्मक होगा, और यहां घटा दोनों कोणों के साइन का गुणनफल, मतलब साइन फाई गुणा साइन थीटा होगा। यहां हम जानते हैं कि कॉस फाई बराबर 7/25 है, तो यहां 7/25 होगा, और कॉस थीटा ऋणात्मक वर्गमूल 3/2 है, तो यहां ऋणात्मक वर्गमूल 3/2 होगा। हम इन पदों का गुणन कर रहे हैं, तो अब हमें साइन फाई और साइन थीटा का मान चाहिए। इसके लिए हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरियन आइडेंटिटी हमें बताता है कि साइन थीटा का वर्ग जमा कॉस थीटा का वर्ग बराबर 1 होता है। इसे हम साइन थीटा का वर्ग बराबर 1 घटा कॉस थीटा का वर्ग लिख सकते हैं, या हम इसे साइन थीटा बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल में 1 घटा कॉस थीटा का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब हम इसका उपयोग करके साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो यहां साइन थीटा बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल में 1 घटा कॉस थीटा का वर्ग, मतलब ऋणात्मक वर्गमूल 3/2 होगा। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो यह धनात्मक हो जाएगा, और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। मतलब यहां धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल में 1 घटा 3/4 होगा, जो कि धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल में 1/4 के बराबर है, और ये धनात्मक या ऋणात्मक 1/2 के बराबर होगा। अब हमें यह पता करना है कि साइन थीटा का मान धनात्मक 1/2 होगा या फिर ऋणात्मक 1/2 होगा। ये जानने के लिए हम यहां एक छोटा सा इकाई वृत्त चित्रित करेंगे। मान लीजिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब मैं यहां एक छोटा सा इकाई वृत्त बनाता हूं, तो ये एक इकाई वृत्त है। हमें बताया गया है कि थीटा पाई और 2 पाई के बीच में है, तो ये पाई और 2 पाई के बीच में होगा, और हमारे कोण की अंतिम भुजा तीसरे या चौथे चतुर्थांश में होगी। और यहां साइन थीटा का मान या तो धनात्मक 1/2 है या फिर ऋणात्मक 1/2 है। अगर हम साइन थीटा का मान धनात्मक 1/2 लेते हैं तो ये इन कोणों में से कोई एक होगा। अगर ऋणात्मक 1/2 लेते हैं तो ये इन कोणों में से कोई एक होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि हम तीसरे या चौथे चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट में हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि थीटा ये कोण है या फिर ये कोण है, लेकिन अगर ये तीसरे या चौथे चतुर्थांश में है तो इसका साइन धनेतर होता है, मतलब इस कोण के लिए यहां साइन थीटा ऋणात्मक 1/2 होगा। चलिए अब साइन फाई का मान निकालते हैं। साइन फाई बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल में 1 घटा कॉस फाई का वर्ग, मतलब 7/25 का वर्ग होगा, जो 49/625 के बराबर होता है। अब 1 घटा 49/625 का मान क्या होगा? इसे यहां हल करते हैं। 625/625 घटा 49/625। मैंने यहां 1 के स्थान पर
625 बटा 625 लिखा है। तो जब हम 625 में से 49 घटाएंगे तो 576 बचेगा। मतलब ये 576 बटा 625 के बराबर होगा। अब हमारे पास साइन फाई बराबर धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल में 576 बटा 625 है। हम जानते हैं 625 का वर्गमूल 25 होता है और 576 का वर्गमूल 24 होता है। तो ये धनात्मक या ऋणात्मक 24 बटा 25 के बराबर होगा। मतलब साइन फाई बराबर 24 बटा 25 होगा। हम जानते हैं कि किसी कोण का साइन फलन उस बिंदु का y निर्देशांक होता है जहां उस कोण की अंतिम भुजा इकाई वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। अगर साइन फाई का मान धनात्मक है तो हम ये कोण ले सकते हैं या फिर ये कोण ले सकते हैं। लेकिन अगर साइन फाई का मान ऋणात्मक 2 है तो उसकी अंतिम भुजा इन दोनों में से कोई एक होगी। हमें बताया गया है कि फाई एक धनात्मक न्यून कोण यानी पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो साइन फाई ये कोण होगी। इसलिए साइन फाई बराबर धनात्मक 24 बटा 25 होगा। इसे यहां लिखते हैं 24 बटा 25। अब हमें इन संख्याओं का गुणन और व्यवकलन करना है। तो ये ऋणात्मक 7 गुणा वर्गमूल 3 बटा 25 गुणा 2 मतलब 50 घटा, चूंकि यहां ऋणात्मक है इसलिए ये धनात्मक होगा, क्योंकि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक धनात्मक होता है। अब 24 बटा 25 गुणा 1 बटा 2 मतलब 12 बटा 25 होगा। लेकिन यहां हर में 50 है, इसलिए मैं इसे 24 बटा 50 ही लिखूंगा। अब इसे सरल करने पर हमें 24 घटा 7 गुणा वर्गमूल 3 और इस पूरे के बटा 50 प्राप्त होगा। और यही हमारा उत्तर है।